को राधे राधे। आज हम लोग पामेस्ट्री के एक ऐसे सीक्रेट साइन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और पामेस्ट्री में इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया गया है। बट ये मनी ट्रायंगल सभी को अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे पाता है। आज हम उन सारे कारणों पर बात करेंगे कि क्या ऐसे रीज़न है जो इस मनी ट्रायंगल को एक्टिव नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। तो सबसे पहला जो इसका रूल या नियम कह लीजिए वो ये है कि ये ट्रायंगल राहु के क्षेत्र में बनना चाहिए। अब राहु का क्षेत्र कहाँ पर होता है? हथेली के ठीक बीच में, ठीक है, यहाँ पर। अब ये ट्रायंगल 3 रेखाएं मिलकर बनाती हैं। एक तो आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, दूसरी भाग्य रेखा है जिसके सहयोग से ये ट्रायंगल बनता है, तीसरी जो रेखा है वो सन लाइन भी हो सकती है और मरकरी लाइन यानी बुध रेखा भी और सूर्य रेखा। अब दोनों के रिजल्ट में बहुत अंतर है, ठीक है। तो सूर्य रेखा किसको बोलते हैं? ये जो आप रिंग फिंगर देख रहे हैं इसके नीचे ये सन माउंट कहलाता है, ठीक। तो सन माउंट से नीचे, ये सन माउंट है आपका, इसके नीचे से जो लाइन निकलती है ये ऐसे, ये सूर्य रेखा या सन लाइन कहलाती है। तो अगर आपका ट्रायंगल इससे बन रहा है तो ये नेम देता है, फेम नहीं देता है, सिर्फ नेम, ठीक है। तो जो टॉपिक है मनी ट्रायंगल का वो इससे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक। अब दूसरी लाइन, इसको हम थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं आपकी सन लाइन को यहाँ से, ठीक। अब हम बात करते हैं मरकरी लाइन की। अब मरकरी लाइन क्या है? आपकी जो सबसे छोटी फिंगर है उसके ठीक नीचे ये जो पार्ट होता है इसको बुध पर्वत बोलते हैं, मरकरी माउंट, ठीक है। अगर ये रेखा यहाँ से निकलकर ऐसे बन रही है तो देखिए ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, ठीक। तो ये ट्रायंगल आज के टॉपिक को काफ़ी हद तक पूरा कर रहा है। तो जिनके भी हाथों में मरकरी लाइन या बुध रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से ट्रायंगल बनता है तो इसको परफेक्ट ट्रायंगल कहा जा सकता है और ये अपना रिजल्ट देने में सक्षम है। अब जानते हैं तीसरा ऐसा क्या कारण है। दो तो आपको कारण बता दिए, राहु का क्षेत्र और सन लाइन या मरकरी लाइन से कौन सा इफेक्टिव है। तीसरा जो कारण है वो जान लीजिए कि ट्रायंगल आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ हाथों में जैसे कि मस्तिष्क रेखा से बन गया, भाग्य रेखा टूट फूट करके बना रही है और मान लीजिए मरकरी लाइन आपकी सही है, तो यहाँ जो ये आप अपूर्णता देख रहे हैं तो ये गलत है, ये ट्रायंगल के साइन को इफेक्ट करेगी। ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए कंप्लीट, ठीक। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की या चौथी बात की। तो जितनी गहराई में ये ट्रायंगल बना हुआ है, गहराई यानी कि जितनी डार्क लाइन या लाइट लाइन के सहयोग से उसके अंदर, मतलब कि ट्रायंगल के अंदर उससे हल्की रेखाएं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे ये डार्क है तो अंदर की रेखाएं बिल्कुल हल्की पतली पतली हो, तब ये आपको रिजल्ट देगा। बट अगर अंदर मोटी रेखाएं बन रही हैं, मतलब कि जितनी मोटाई में ये ट्रायंगल बना हुआ है, जितनी मोटाई की रेखाओं से उतनी ही मोटाई की रेखाएं अगर अंदर हैं तो ये ट्रायंगल के फल को डिस्टर्ब कर देंगी। ये मतलब एकदम तय है, ठीक है। तो पतली रेखाएं शुभ है बट मोटी रेखाएं अशुभ है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो यहाँ पर मंगल से कई सारी पतली पतली रेखाएं निकलती हैं, इनको चिंता रेखाएं भी बोला जाता है। ये आदमी की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस ला देती हैं, तनाव कह लीजिए। तो ये अगर ट्रायंगल पर आ रही हैं या इस पर जाकर आगे बढ़ रही हैं, ये काफ़ी मात्रा में होती हैं, जैसे काफ़ी मछलियाँ एक साथ होती हैं वैसे ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं और ये ट्रायंगल के अंदर से होते हुए यहाँ तक आ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है ट्रायंगल के रिजल्ट के लिए, ठीक। बट अगर ये छोटी छोटी रेखाएं किसी भी माउंट तक पहुंच जा रही हैं, मतलब यहाँ अधिकतर ये मंगल या शुक्र से स्टार्ट होती हैं, तो ऐसे छोटी छोटी बनती हुई किसी माउंट तक जैसे बुध पर्वत तक या सूर्य पर्वत तक पहुंच रही हैं, तब ये शुभ फल दे देती हैं। लेकिन अगर ये यहाँ तक हार्ट लाइन के नीचे तक आकर रुक रही हैं तो ये ट्रायंगल के लिए नेगेटिव साइन है, ट्रायंगल के फल पर इससे असर पड़ेगा,
ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे की। तो ये जैसे आपके राइट पाम में बन रहा है ट्रायंगल, यही सेम आपके लेफ्ट पाम में बनना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। जितने प्रकार के दोष अभी हमने बताए, तो उसमें से किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, तब जाकर आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस एज में मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपको, उसको बहुत लोगों ने देखा है। वो उसका जो टॉपिक है वो ऐसे है कि हाथों में अत्यधिक अमीर बनने का चिन्ह। उसका अगर आपने ना देखा हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का ये टॉपिक उस अधूरेपन को कहीं ना कहीं पूरा करेगा कि किनके हाथों में ट्रायंगल होते हुए भी इसका रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक, अब एज जान लीजिए कि एज क्या है। तो मान लीजिए एक अनुमानित, हम एक एज आपको बताने जा रहे हैं। अनुमानित इसलिए कहेंगे क्योंकि हर हाथ पे अलग अलग एज पे इफ़ेक्ट आता है इसका। हर हाथ मतलब इसलिए बोलेंगे क्योंकि हाथ लगभग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम 4 पार्ट में ऐसे ही लाइन बना रहे हैं, सिर्फ ये समझाने के उससे। ठीक, तो अगर आपका जो ट्रायंगल है वो इस पार्ट में बन रहा है, मतलब कि चंद्र पर्वत के ऊपर से लाइन ली है हमने, ध्यान दीजिएगा इस पर। चंद्र और शुक्र पर्वत के ऊपर से लाइन ली है। ठीक, तो चंद्र और ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, अगर इसके बीच बन रहा है ये, तो इसका रिजल्ट लगभग 31 से 40 के बीच में आने लगता है। ठीक, बट अगर ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बन रहा है तो इसका रिजल्ट लगभग 42 से 52 के बीच में आएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। मस्तिष्क रेखा के नीचे और चंद्र पर्वत के ऊपर 31 से 42, और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में 42 से 52। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ आया हो तो इसको दोबारा देखें, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और अच्छा लगे, समझ आए तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है पामेस्ट्री के प्रति कि भाई ट्रायंगल है हमारे हाथ में बट रिज़ल्ट नहीं, तो उनकी ये शंका दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।